Hello students, so today I am going to explain about the electric field intensity on equatorial line due to a electric dipole. Okay, इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल की वजह से। इससे पहले हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, सो सेम प्रोसेस जो है हमें फॉलो करना है और आंसर तक पहुंचना है। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। हमारे पास एक डाइपोल है -q से q, जिसका डिस्टेंस जो है 2a लिया जाता है, जिसे हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन ये एक ऐसी लाइन है जो एक्सिस ऑफ द डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर होती है और उससे उसके सेंटर में से पास करती है। अब हमें इसी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ डाइपोल से O से R डिस्टेंस पे है। तो ये टोटल लेंथ 2a रहता है, तो सेंटर से इस तरफ का लेंथ हो गया a, सेंटर से इस तरफ का हो गया स्मॉल a। ओके, मैं ये वाला पॉइंट को a कंसीडर कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को b कंसीडर कर लेता हूँ, और ये पॉइंट p है जहाँ हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जो AP डिस्टेंस है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और BP भी उतना ही होगा, इसे भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। लेट अस कंसीडर ये वाला एंगल थीटा है। ओके, सो AP की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, वो आ जाएगा r² प्लस a²। सिमिलरली BP भी निकाल लेंगे, वो भी आ जाएगा r² प्लस a²। मतलब इतना दूर हमें -q प्लस q से फील्ड को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसका कुछ नेट डायरेक्शन होगा जो कि हम पूरा निकालने के बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगा। मींस उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे है, जैसे -q की वजह से पॉइंट P पे जो फील्ड है, फील्ड इंटेंसिटी है, उसका डायरेक्शन माइनस की तरफ ही होगा, माइनस चार्ज की तरफ ही होगा, मतलब इसी तरफ होगा। और +q की वजह से जो फील्ड होगी पॉइंट P पे, फील्ड इंटेंसिटी जो होगी पॉइंट P पे, उसका डायरेक्शन प्लस से अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन होती है। सो इसका एरो मैं कुछ ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दूंगा। सो दीज एंगल्स आर आल्सो थीटा एज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री, ये एंगल्स भी थीटा ही होंगे। सो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं E1 कंसीडर कर लेता हूँ, और इसे मैं E2 कंसीडर कर लेता हूँ, E2। ओके, अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, एंड दे आर एट सम एंगल। सो मुझे इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा के साथ वाला एंगल होगा E1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, दैट इज E1 sin थीटा। ओके, सिमिलरली इस E2 का भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, दैट इज E2 sin थीटा ऊपर की तरफ, और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा लेफ्ट साइड की तरफ। इस तरफ को इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। वन इज E1 cos थीटा, सेकेंड वन इज E2 cos थीटा। अब हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम E1 E2 फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके, देन इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने E1 लिखा है। सो मैं अभी मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, तो मैं साइन नहीं लिखूंगा। सो E1 इज लाइक q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस AP कितना है, AP डिस्टेंस है √r² a², लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में स्क्वेयरिंग होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर रहता है। सो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r² प्लस a²। सिमिलरली मैं E2 फाइंड आउट कर लूंगा, दैट इज q/4πε0 r² प्लस a²। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम ध्यान से अगर देखेंगे तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो मैं इन्हें E1 E2 ना लिख के सिर्फ E लिख लूंगा। तो E का जो वैल्यू है वो है q/4πε0 r² प्लस a²। इसे हम नोट कर लेंगे कि ये E का वैल्यू है, मतलब E1 E2 का वैल्यू है, जो कि मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, तो हम उन्हें सिर्फ E से डिनोट कर रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ E।
बट हमने अभी देखा कि E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। सो उस कारण की वजह से अब ये E2 को मैं E साइन थीटा लिख दूंगा जो कि ऊपर की तरफ है, एक E1 साइन थीटा नीचे की तरफ है, उसे मैं E साइन थीटा लिख दूंगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ये कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है, दैट इज E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट फील्ड आ रहा है, दिस इज अवर रिजल्टेंट। बट अभी हमने देख लिया है कि E1 E2 तो सेम ही है, E और E के बराबर ही है। सो हम इसे लिख सकते हैं 2E cos theta. So this is our resultant electric field at point P, which is on the equatorial line. Then now we solve this 2E cos theta और हमें हमारा आंसर 100% मिल जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। सो यहाँ सॉल्व करूँगा इसे। सो इट इज़ 2E cos थीटा मुझे निकालना है, बस फिर ख़त्म हो जाएगा ये। सो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। साथ में cos थीटा भी है, हम इस ट्राइंगल से cos थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। cos थीटा होता है B अपॉन H। सो cos थीटा इज B अपॉन H। व्हाट इज बेस देयर? बेस इज A एंड व्हाट इज H देयर? H इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो मैं cos थीटा की जगह यहाँ पर A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पुट कर दूंगा। ओके, सो अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज़ माई रिजल्टेंट फील्ड, ये ऐसे आ रही है। हम थोड़ा और जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एक्सप्रेशन और छोटा बन पाए। सो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है रेज टू पावर 1, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है रेज टू पावर हाफ। सो बेसिस आर सेम, पावर कैन बी एडेड। सो हाफ प्लस 1 इज 3/2। सो हम इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू Q2A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर plus A square raised to power 3/2. Okay, this is our resultant electric field at a point on equatorial line due to a electric dipole. ये resultant electric field मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमें मिल जाती है। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने की है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E1 E2 cos थीटा था, अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ है, ये लेफ्ट साइड की तरफ है, इस तरफ को है। और जो डाइपोल होता है उसका डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। मतलब ये अभी डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ, और जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है डाइपोल मूवमेंट की। तो हम इस एक्सप्रेशन को डाइपोल मूवमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। Q इंटू 2A हम जानते हैं ये डाइपोल मूवमेंट ही होता है, तो हम इसे Q इंटू 2A को रिप्लेस करेंगे P से। हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में मुझे इसका डायरेक्शन भी देना होगा। इस फिगर को देख के हमें ये पता चलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मूवमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है। तो मुझे P के साथ माइनस P लगाना पड़ेगा एंड आई हैव द लास्ट एक्सप्रेशन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर raised to power 3/2. This is my resultant electric field at point P which is on the equatorial line of a electric dipole. एक स्पेशल केस भी है इसमें। स्पेशल केस कुछ इस तरह से है कि अगर आपका डाइपोल बहुत छोटा है, मीन्स ये हमारे डाइपोल का लेंथ होता है 2A। अगर ये R से, R क्या था, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। इफ इट इज़ वेरी स्मॉल, डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, सो हम A को यहाँ से इग्नोर कर देंगे। वी इग्नोर A, हम यहाँ से A को इग्नोर करेंगे। A को इग्नोर करने पे हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। ये बन जाएगा माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इग्नोर करेंगे A को तो खत्म, तो इट इज़ लाइक R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, सो 2 से 2 कट जाएगा। वी हैव R इज इक्वल टू माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ओके, दिस इज अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ E लगा देता हूँ साथ में, या आप RE की जगह E नेट भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। कुछ बुक्स में RE लिखा होगा, कुछ में E नेट लिखा होगा, सो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वरी। सो वी हैव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल भी हमारे पास आ चुका है। अगर डाइपोल शॉर्ट है सो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।
सो जो हमने एक्सियल वाला केस किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम एक्सियल वाला केस करते हैं, एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो उस फील्ड का डायरेक्शन, उस फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन आया है वो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट आया है। इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो फील्ड आई है हमारे पास दैट इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, माइनस ऑफ पी आया है, वहां सिर्फ पी आया था। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आया था शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये वाला जो अपोजिट डायरेक्शन है ये शॉर्ट के लिए भी वही है, डायरेक्शन तो वही रहेगा, सिर्फ डाइपोल छोटा हुआ है, बाकी फील्ड रिजल्टेंट का डायरेक्शन डाइपोल के छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेकिन जो हमने एक्सिल वाला भी किया था उसमें जो फील्ड इंटेंसिटी आई थी, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आई थी, वो इस फील्ड इंटेंसिटी का ट्वाइस आई थी। तो एक रिलेशन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज इक्वल टू twice of electric field equatorial. So you also note this relation, there is a relation between the axial and equatorial field intensities. It is axial is like twice of equatorial, और इस equatorial वाले इसको broad on position भी कहा जाता है, broad side on position भी कहा जाता है, broad side on position। तो अगर कहीं पर broad side on position करके पूछा जाता है तो मीन्स आपसे equatorial line पे फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है। सो इस तरह से हमने इसे ड्राइव कर लिया है। दिस इज द रिजल्ट फॉर द शॉर्ट डाइपोल। पूरे डाइपोल, बड़े डाइपोल के लिए भी हमने जो है रिजल्ट ऑलरेडी निकाला है। सो आई होप आपको इसका कैलकुलेशन और मतलब समझ आया होगा कि कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। जो लास्ट में आपको बात याद रखनी है कि अगर आप एक्सियल निकाल रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट है, और इक्वेटोरियल के केस में नेट फील्ड का डायरेक्शन, इक्वेटोरियल फील्ड के केस में नेट फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट है। सो आई होप you have understood the concept and the derivation of this article. Thank you very much.